कमबैक दिखा सकते हैं। क्रक्स यही है। अच्छा, बायो विस्कर हम 24,600 के आसपास हैं, फिर उसके हल्के से नीचे सिर्फ 2 पॉइंट दूर। तो कोशिश मार्केट ने दोबारा की है अपनी चाल को बेहतर करने की। अनुज, मिड कैप जिसमें आज लग रहा था एक बहुत ही ठंडा सत्र होगा, लास्ट हाफ आवर में पिकअप, और निफ्टी बैंक में भी एक पिकअप देखने को मिला है। थोड़ी सी बेहतर क्लोज की तरफ बढ़ रहे हैं। क्लोज बहुत शानदार है एक्चुअली, और काफ़ी शानदार क्लोज। लेकिन हर्षदा, एक चीज़ समझिए आप, जब हमने शो की शुरुआत की थी तो एक बात ने की थी कि चलिए देखिए वो 24,700 पे सेलिंग आ गई। अब इस मार्केट का टेस्ट है क्या 24,500 पे बाइंग आ रही है। वो टेस्ट मार्केट ने पास किया है। 100 पॉइंट की रैली दे दी आपको लोअर लेवल से। लेकिन एक चीज़ इस मार्केट ने क्लियर कर दी, ये मार्केट अब फिर डे ट्रेडर की मार्केट है। बीच में हम एक फेज़ आया था जिसमें लगातार भी था कैरी करिए। अब इस मार्केट में कैरी करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मार्केट आपको इंटरडे मौके दे रहा है। तो फिर ओवरनाइट का रिस्क क्यों कैरी करना? जब इंटरडे में मार्केट आपको इतने अच्छे मौके दे रहा है तो ओवरनाइट का रिस्क कैरी करने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर घर मत लेके जाएं पोजीशन, लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करें। मार्केट आपको दोनों साइड की ट्रेड्स दे रहा है, खासतौर से निफ्टी दोनों साइड की ट्रेड्स दे रहा है। बैंक निफ्टी में मेरा व्यू अभी भी ये है कि बैंक निफ्टी में अभी भी पोजिशनल लॉन्ग आपका अब तक स्क्वायर ऑफ नहीं होना चाहिए। अभी तक आप उसमें बने रहें बैंक निफ्टी में, और 53,000 तक की हर डिप को बाय करने की बात हुई थी। ये मुझे लग रहा है कि अपना ऑल टाइम हाई शायद इस सीरीज़ में पूरा करे बैंक निफ्टी। और एक चीज़ कर सकते हैं आप, इंडिविजुअल स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड आप ले सकते हैं, वहाँ पर पोजीशन कैरी की जा सकती है। और जैसे मैं कह रहा हूँ बैंक निफ्टी अभी भी पोजिशनल लॉन्ग है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप चाहें तो कैरी कर सकते हैं। निफ्टी बैंक की लाइन शायद बनी नहीं, लेकिन कोई नहीं। आप अगर जो मुझे सुन रहे हैं, निफ्टी बैंक पर जब तक मार्केट 20 डे के ऊपर है तब तक पोजिशनल लॉन्ग है, तब तक कोई दिक्कत नहीं है। निफ्टी बैंक में पोजीशन तेजी वाली कैरी कीजिए, क्योंकि देखते ही देखते अब 180 पॉइंट हम ऊपर आ गए हैं। और कभी भी आप HDFC बैंक को पॉजिटिव टेरिटरी में आते देखेंगे। और जब स्टॉक ने ऊपर के लेवल्स देखना ठान ली है तो वो मोमेंटम क्लियरली बरकरार दिखेगा आपको स्क्रीन पर। नीचे फिसला था, लगा था आज ये थोड़ा सा फिसड्डी रहेगा, हल्का रहा है। 1877 के हाई के सामने 1870 के आसपास वो काउंटर अब देखने को मिल रहा है। चलिए, BTST STBT क्या ट्रेड लेके जाना है, इस पर चर्चा शुरू करते हैं। सोनी जी बताइए क्या प्लान है? जी हर्षदा जी, यहाँ पे BTST BSC में रेकमेंड करना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि इसका अपसाइड अभी भी इंटैक्ट है और काफी अच्छा एक ब्रीदर लिया है आज के डे में। दोबारा 5500 के लेवल्स के पास आ रहा है फ्यूचर्स में। 5350 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे ले सकते हैं फ्यूचर्स में। टारगेट रहेगा 5800 का। 5800 के लिए टारगेट। तेजी की पोजीशन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। गावा जी आपका ट्रेड? अच्छा, गावा जी आई थिंक कुछ प्रॉब्लम होगी इनकी लाइन में। अमित आपका ट्रेड? मैं DLF लेके जाना चाहता हूँ। यहाँ पे स्ट्रक्चर काफी ऑर्डरली है और जिस हिसाब से स्टॉक होल्ड कर रहा है, आई थिंक इट्स रेडी फॉर द नेक्स्ट मूव। 868 का प्राइस है, इसे बाय करें। स्टॉप लॉस रहेगा 858 का और टारगेट्स हमारे रहेंगे 885। ओके, मानस आपका ट्रेड कैरी करेंगे कल के लिए? तो देखिए, चोला फाइनेंस में खरीदारी करके जाएंगे अनुज जी, क्योंकि कंसोलिडेशन के बाद वॉल्यूम्स के साथ ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो चोला फाइनेंस के फ्यूचर में खरीदारी करेंगे। 1338 के आसपास के प्राइस चल रहे हैं। करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे। स्टॉप लॉस रहेंगे 1324 के और टारगेट रहेंगे 1365 1365 के। चोला फाइनेंस का फ्यूचर। चोला फाइनेंस का फ्यूचर लेकर चले, ये मानस का ट्रेड है। आशीष आपका ट्रेड क्या रहेगा? देखिए, यहाँ पर जो बाई साइड पे है वो है इंटेलेक्ट डिजाइन। यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एक मोमेंटम आता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा खासा कैंडल बना है, वॉल्यूम्स पिकअप हो रहे हैं। तो इंटेलेक्ट डिजाइन पे बाई साइड का होगा। BTST के लिए यहाँ पे टारगेट देखे जा सकते हैं 890 का, और स्टॉप लॉस जो लगाना है वो 800 रुपए का। ओके, चलिए, आई थिंक ट्रेड्स पूरी हुई कल के लिए। रचना जी की बाकी ट्रेड। रचना जी आपकी ट्रेड कल के लिए? जी, मेरी तरफ से जो ट्रेड रहेगी दैट इज इन